गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी एक मुद्दा प्राइवेट स्कूलों को लेकर के चल रहा है। जितने भी प्राइवेट स्कूल गैर मान्यता प्राप्त जो चल रहे हैं देश के अंदर, खासकर हरियाणा प्रदेश में, और उनको नोटिस जारी किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जितने भी स्कूल और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास मान्यता नहीं है, तो वो उनको बंद करने के लिए जो है एक नोटिस जारी किया जा रहा है। वो नोटिस मेरे पास है, ये रहा। इसमें अगर हम देखें कि प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं गाँवों में, शहरों में, हरियाणा की हम बात करें तो लगभग 6,500 गाँव हैं। स्कूल 6,500 गाँव में अगर एक गांव में मैं 2 स्कूल भी काउंट करूं तो लगभग 13,000 स्कूल गांव में हो गए। शहरों की बात करें तो इतने ही स्कूल शहरों में भी चल रहे हैं। तो लगभग 25,000 के आसपास मान के चलिए कि स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हरियाणा प्रदेश में है। इसी तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में इसी संख्या के हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं कि कितने स्कूल जो है गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। अब बात आती है कि जो नोटिस जारी किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इन स्कूलों को बंद करवाया जाए। ये नोटिस में लिखा है, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा सीएम नंबर ये, सीएम नंबर ये, सीएम नंबर ये, इस तरीके से मनोज कुमार जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स टाइटल्ड एज मनीष कुमार बांगर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा निदेशालय में सुनवाई उपरांत पारित आदेशों की अनुपालना में व निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला के यादी क्रमांक 7/21/2017 PS दिनांक लिखा हुआ है, सक्षम अधिकारी निदेशालय माध्यमिक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला द्वारा जारी हिदायतों की अनुपालना में आपके विद्यालय को सक्षम अधिकारी द्वारा हरियाणा स्कूल एजुकेशन एक्ट 1995 की धारा ये, तो इस तरीके से जो भी जितने भी स्कूलों के पास मान्यता नहीं है, वो उन्हें विशेष अनुमति संबंधी वैधानिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने बारे कहा गया है कि वो अपने जो सर्टिफिकेट हैं, स्कूल खोलने का जो एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप जो है दिखाएं। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप नियमानुसार कार्रवाई हेतु जारी आवश्यक निर्देशों की अनुपालना में अपने विद्यालय की अवैधता का संज्ञान लेते हुए विद्यालय को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 के नियम 191A के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाए जाने हेतु सक्षम अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज मान्यता अनुमति प्रस्तुत करने में हुए विलंब या लापरवाही हेतु आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी हांसी हिसार की बात है। तो इसमें ये जो नोटिस जारी किया जा रहा है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इतने जो स्कूल हरियाणा प्रदेश में जिनके पास मान्यता नहीं है, लगभग हमने काउंटिंग की 25,000 के आसपास स्कूल है। तो इनमें अगर हम 6-7 का भी स्टाफ मान ले तो लगभग 1.5 लाख लोगों को रोज़गार डायरेक्ट मिल रहा है इससे। सफाई कर्मचारी भी होंगे, पानी के लिए भी और रखे होंगे, और भी कई स्कूल खाने पीने की व्यवस्था भी देते हैं, तो उनमें काफ़ी स्टाफ होगा। तो लगभग 2 लाख के आसपास रोज़गार जो है प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है। अब इस रोज़गार को डायरेक्ट क्या होगा, एक चोट पहुंचेगी। सरकार जहां बात कर रही है कि हमने 1.5 लाख या 2 लाख नौकरियां दी, एनडीए सरकार जो बात कर रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की तरफ से 1.5 से 2 लाख नौकरियों का वो वायदा करते हैं कि हमने दी हैं, तो 2 लाख ही रोज़गार लगभग इसमें जुड़ा हुआ है, जिसको वो जो है बेरोज़गार करने जा रहे हैं अगर ये नियम लागू करते हैं। तो बात दूसरी ये आती है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो 30 साल से, 40 साल से, 35 साल से चल रहे हैं, और जब ये किसी तरीके की मान्यता के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो मान्यता लेने में आप जो है धांधलियाँ जो हैं, पैसा 5 लाख 10 लाख रुपए जो है घूस मांगी जाती है कि अगर आप किसी प्ले स्कूल की भी अगर मान्यता लेने के लिए कोई सर्टिफिकेट पास करवाना चाहते हैं तो उसमें 5 लाख 10 लाख रुपए आपको
उसमें जो है घूस देनी पड़ती है। अगर आपका सेकेंडरी है, अगर हाई स्कूल है, तो उसमें ये 20 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं, 20 से 30 लाख के बीच। तो ये घूस अगर रोकते हैं तो मान्यता लेना इनके लिए ईजी होगा। अब घूस चली हुई है तो इतना पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूलों के पास के जो ये जेब इनकी भर सके। और इतना जो रोज़गार, जिसको हम कहते हैं कि गैर संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना जो रोज़गार जुड़ा हुआ है, उस रोज़गार को अगर एकदम से बेरोज़गार करेंगे तो उससे देश को कितना नुकसान हो सकता है और शिक्षा का स्तर भी गिर सकता है इससे। सरकारी स्कूलों में कंपटीशन को बढ़ाने की बजाय, सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ है वो सभी प्रॉपरली क्वालिफाइड होता है, और उसके बावजूद शिक्षा का स्तर जो है बहुत डाउन है। प्राइवेट स्कूलों से वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे वो आप रिजल्ट्स की बात कर लें। हम जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे स्कूलों के जो रिजल्ट्स आते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी बेहतर होते हैं सरकारी स्कूलों की बजाय। तो इनको सक्षम बनाने की बजाय वो जो है इस दूसरों के काम को चौपट करने की बात यहाँ पर इस नोटिस के ज़रिए जो है वो कर रहे हैं। अब बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो इकट्ठे होकर के जो है सरकार के समक्ष अपना जो है पक्ष रखेंगे, ताकि इसको इनके सभी नियम को देखते हुए, और जो बीच में ये घूसखोरी का जो एक सिस्टम बना हुआ है, मान्यता लेने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा है बहुत सारे स्कूलों को, तो वो ख़त्म किया जाए और नियम को इतना सरल करना होगा कि ताकि ये प्राइवेट स्कूल भी जो है मान्यता इसमें ले सकें और अपना काम जो है सरकार के नियमानुसार वो चला सके। मगर इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों के चलते अगर सरकार इनका निदान नहीं करती है प्रॉपरली, तो ये 2 लाख लोग, एक राज्य के अंदर 2 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो मतलब है पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो 50 लाख लोग तकरीबन जो है बेरोज़गार हो सकते हैं, अगर सरकार इन नियमों को सख्ती से अगर पालन करने का आदेश देती है। और प्राइवेट जितने भी स्कूल्स हैं वो बंद हो जाएंगे, तो शिक्षा का स्तर भी जो है नीचे काफ़ी गिरेगा इससे, और जो है मोनोपोली फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की भी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि जब वो कंपटीशन में अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं होगा तो उनका परफॉर्मेंस कहाँ जाने वाला है, किस लेवल तक पहुंच जाएगा, कितना डाउन हो जाएगा, वो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। तो ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर वो अगर उनके पास इस तरीके का कोई नोटिस आया है जो मेरे पास है इस तरीके से, तो आप लोग सजग हो जाइए, और इसके कमेंट सेक्शन में मैं ग्रुप का लिंक आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप उसको ज्वाइन कर लें और जो है इकट्ठे होकर के अपनी बात को आप जो है सरकार के समक्ष भी रख पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें जो है एक प्राइवेट स्कूलों का पक्ष प्रॉपर तरीके से उस पर सुनवाई करके जो है कायदे कानून जो हैं उनको इतना सरल करना होगा, ताकि कोई जन जो प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है या प्राइवेट स्कूल उसने ओपन कर रखा है पहले से, तो उसको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और वो जो है समाज के कल्याण के लिए जो शिक्षा में उसका योगदान है वो दे रहा है, तो वो योगदान बरकरार रहे और देश की तरक्की में उनका भी एक योगदान बना रहे। थैंक यू।